देखिए, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब आप मीनिंग लिखने शुरू करें। ऊधो, ऊधव, ऊधो, ऊधव, अति, बहुत, अति, बहुत, बड़भागी, भाग्यशाली, भाग्यशाली, कौमा, अभागी, कौमा, अभागी। देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि श्री कृष्ण ने अपने मित्र ऊधव को संदेश देकर भेजा है। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि ऊधो, हे ऊधव, तुम हो अति बड़भागी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम बहुत अभागे हो, व्यंग्य में कह रही हैं कि तुम भाग्यशाली हो। क्या कहना चाहती हैं कि तुम बहुत अभागे हो। ऊधो, तुम बहुत अभागे हो। अपरस, अछूते, अपरस, अछूते, मीनिंग लिखिए। रहत, रहे हो। सने, प्यार। तगा, धागा। तैं, तुम। नाहिन, नहीं। अनुरागी, प्रेम में डूबा हुआ, प्रेम में डूबा हुआ। अपरस रहत सने तगाते, तुम तो सने तगा, प्यार रूपी धागे से दूर रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में डूबा है। तुम तो प्रेम रूपी धागे से अछूते रहे हो, दूर रहे हो, और ना ही तुम्हारा मन कृष्ण के प्रेम में डूबा है। पुरैन पात, पुरैन मैंने कमल, पात मैंने पत्ता, कमल का पत्ता। रहत, रहता है। जल, पानी, भीतर, अंदर। जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, ता उस पर, देह शरीर, दागी धब्बा, फिर भी उसके शरीर पर, उस पत्ते पर कोई भी दाग नहीं होता। तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। पुरैन पात, कमल का पत्ता, रहत रहता है। जल भीतर, जल के अंदर जिस प्रकार कमल का पत्ता रहता है, और तारस उस पर, उसके शरीर पर दागी कोई धब्बा नहीं होता। तुम भी ऐसे हो, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम के सागर हैं, और उस प्रेम के सागर से तुम दूर रहे हो। तुम्हारा उस पर कोई असर नहीं हुआ है। जो जल महा तेल की गागर, जो जिस प्रकार, जल महा जल के अंदर, तेल की गागर तेल की मटकी होती है। बूंद न ताको लागी, ताको उस पर, उसको, लागी लगती है, उस पर कोई बूंद नहीं लगती है। पानी की बूंद का उस पर कोई असर नहीं होता है। ऐसे तुम हो। तुम्हारे ऊपर भी ऐसे प्रेम के सागर का कोई असर नहीं हुआ है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, यहाँ रूपक अलंकार है। प्रेम रूपी नदी में पाँव पैर, बोर्यो डुबोया।
तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि मैंने नज़र, और कृष्ण के रूप सौंदर्य पर भी तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नज़र नहीं गई, तुम उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुए। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम भोरी, भोरी मीन्स भोली, अबला मीन्स नारियाँ, हम तो भोली नारियाँ हैं जो श्री कृष्ण को अपना दिल दे बैठी हैं। गुर चांटी जो पागी, गुर मैंने गुड़, चांटी मैंने चींटी, जो मैंने जैसे, पागी मैंने लिपटी हुई। जिस तरह गुड़ से चींटी लिपट जाती है और वह नहीं उतर सकती, उसी तरह से हम तो भोली नारियां हैं जो श्री कृष्ण को अपना दिल दे बैठी हैं और अब हम श्री कृष्ण से दूर नहीं रह सकती। ये इस पद का पूरे का अर्थ है। दोबारा से देखें एक बार। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, उद्धव को व्यंग्य में गोपियाँ कह रही हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, मीन्स अर्थात कहने का अर्थ है कि तुम बहुत अभागे हो। अपरस रहत सने तगाते, क्योंकि तुम प्यार के धागे से अछूते रहे हो, दूर रहे हो। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा है। तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी तुम्हारा मन उनके प्रेम में नहीं डूबा। पुर इन पात रहत जल भीतर, जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है और उसके शरीर पर, उस पत्ते पर पानी का कोई दाग धब्बा नहीं होता, उसी तरह से जो जल महा तेल की गागर, और जिस तरह से तेल की मटकी जल के अंदर होती है, बूंद न ताको लागी, और उस मटकी पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती, तुम भी उसी तरह से हो, क्योंकि तुम प्रेम के सागर श्री कृष्ण के पास रहे हो, लेकिन प्रेम से अछूते रहे हो। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर नहीं डुबोया, तुमने प्रेम का अर्थ नहीं जाना। दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के, तुम्हारी नज़र श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, गोपियाँ कहती हैं कि हे सूरदास जी, हम तो भोली नारियाँ हैं जो श्री कृष्ण को अपना दिल दे बैठी हैं और उन्हें अब किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकती। ऐसे जैसे गुड़ के साथ चींटी लिपटी होती है और वह गुड़ को नहीं छोड़ती और छोड़ने पर अपने प्राण त्याग देती है, उसी तरह से हम श्री कृष्ण से दूर नहीं रह सकते। क्लियर टू ऑल?